जिला शक्ति के थाना मालखरौदा के सामने गोरखपाली गांव में लोग दूसरे दिन धरने पर बैठे। पिछले दिनों शक्ति जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के गोरखापाली बसंतपुर गांव में 4-5 मार्च 2026 को होली के आसपास पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच झड़प में भीड़ ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। एक ट्रैक्टर पिकअप, 3 मोटरसाइकिल, बाइक और डीजे सेट जलाए गए। घरेलू सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ था। पीड़ित पक्ष ने महिलाओं के साथ मारपीट और लूटपाट के आरोप लगाए थे। कुछ रिपोर्ट में सतनामी परिवार पर हमले और एक कोटवार की मौत के बाद तनाव बढ़ गया था। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पूरे 1 महीने बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को इंसाफ न मिलने के कारण आज धरने पर बैठने को मजबूर। पीड़ित परिवार के अनुसार 18 मार्च और 2 अप्रैल को प्रशासन द्वारा सांत्वना दी गई थी कि आप अपने गांव घर में सुरक्षित रह सकते हैं, जिसके से उनको गांव में ले जाया गया, जहां पर थाना इंचार्ज प्रवीण राजपूत के सामने विरोधी पक्ष द्वारा मारपीट की गई और गांव से खदेड़ दिया गया, जिस पर पुलिस प्रशासन भी कुछ कर न सका। विरोधियों का कहना है कि हम अपने गांव में सतनामी समाज के लोगों को नहीं रहने देंगे। इस कारण पीड़ित परिवार ने अपने रिश्तेदारों के घर दूसरे गांव में रहने को मजबूर हैं। सरकार से मांग की जा रही है कि अपने गांव में रहने दिया जाए और उनको जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। इन मांगों को लेकर आज गोरखापाली में लोग मालखरौदा थाना के सामने धरने पर बैठे। इसमें नंदलाल कुर्रे, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष दीपक खोटे, पूर्व लोकसभा सभा प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी मुन्नालाल भारद्वाज, जिला सचिव भीम आर्मी दुर्गेश, दिव्य ब्लॉक अध्यक्ष मलखरौदा संजय, कुर्रे ब्लॉक अध्यक्ष ढबरा पीताम्बर बंजारे, सतनाम संदेश यात्रा प्रमुख पवन खटर्जी, ब्लॉक प्रभारी मालखरौदा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन उनकी मांग को किस प्रकार पूरा करता है। दिया गया, पिकअप को जला दिया गया, पूरे करोड़ों का नुकसान कर दिया गया, जिसमें सतनामी समाज को भी क्षति हुआ है और कोटवार का 2-3 दिन के बाद में डेथ हो गया। भीम आर्मी इस आगजनी कांड में न्यायिक जांच के लिए न्यायिक जांच के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन थाना के समक्ष बैठे हुए हैं। आज दूसरा दिन है। न्यायिक जांच करते हुए उसमें जो भी दोषी है उसमें सख्त कार्रवाई किया जाए। और यह हमारी बहनें और माएँ यहाँ पर उपस्थित हैं। पीड़ित परिवार हैं ये। और 1 माह से गोरखापाली जो अपने गृह ग्राम है वहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। यहाँ शासन की लापरवाही है। जैसे भी वो अपने गृह ग्राम पहुँचते हैं, जाते हैं रहने के लिए, तो वहाँ के लोग जाति सूचक गाली देकर मारपीट करते हुए कि इस चमड़ा को यहाँ पर रहना नहीं दिया जाएगा, इस गांव से खदेड़ा जाएगा, इस तरह के शब्द प्रयोग करते हुए और इस तरह से उग्र करते हुए इस पीड़ित परिवार को वहां से भगा दिया जाता है। अभी तत्कालीन में 18 मार्च को भी पीड़ित परिवार वहां पर गया था अपन गृह ग्राम में, और अभी 2 अप्रैल को भी वहां पर अपने गृह ग्राम में गए हुए थे। लेकिन अपने ही घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। अपने ही घर में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अभी यहाँ देश संविधान से चलता है और कोई भी व्यक्ति या कोई भी गांव अपने निजी घर में रहने के लिए रोक नहीं सकता। बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लेकिन टीआई के आश्वासन के बाद भी टीआई अपन संरक्षण में मालखरौदा यही जो यहाँ पर अभी नहीं है, जिसका नाम है प्रवीण राजपूत, उसके संरक्षण में और पुलिस फोर्स के साथ में 18 मार्च और 2 अप्रैल को पुलिस फोर्स के साथ में वहाँ पर अपने गृह ग्राम में पीड़ित परिवार को ले जाया जाता है। लेकिन टीआई के समक्ष और पुलिस फोर्स के समक्ष पूरे गांव वाले मिलकर इसको मारा जाता है। पीड़ित परिवार को वहाँ से खदेड़ा जाता है और जाति सूचक गाली से अपमानित किया जाता है। वहाँ से बचते हुए फिर उसके मम्मी पापा को, जो बुजुर्ग हैं, उसे भी खदेड़ा जाता है कि चमारों को यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। पूरे चमारों को, पूरे सतनामी समाज को, गृह जो गोरखापाली है उसको खदेड़ा जाएगा।
इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए वहाँ के लोग, गोरखापाली के लोग उग्रवादी करते हुए प्रताड़ित किया जा रहा है। कौन कौन से समाज के लोग हैं वहाँ पर जो इस तरह से विरोध कर रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर वहाँ पर पटेल समाज है और एसटी आदिवासी सिदार समाज है। लेकिन दुखद की बात यह है कि यहाँ पर शासन भी है, प्रशासन भी है, उसके सामने सब नतमस्तक होना पड़ता है, शासन प्रशासन के आगे सामने। लेकिन यहाँ भाजपा के सरकार में प्रशासन उसके मन मुताबिक काम किया जा रहा है और पीड़ितों को किसी प्रकार का सुरक्षा मुहैया नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम भीम आर्मी के बैनर तले पीड़ित को अपने साथ में लेकर आज दूसरा दिन है आंदोलन का। और जब तक हमारी कुछ मांगे हैं। पहला मांग है कि जो गोरखापाली अग्निकांड में उसमें न्यायिक जांच कराते हुए जो उसमें दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। और दूसरा मांग है कि हमारी बहन या हमारी परिवारें सुरक्षा व्यवस्था के साथ में गोरखापाली में स्थापित हो, उसे किसी प्रकार के न परेशानी नहीं होना चाहिए। और हमारा तीसरा मांग है, जो यहाँ का टीआई परवीन राजपूत है उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आज संविधान के वजह से वो टीआई बना है, लेकिन आज संविधान के सुरक्षा में वो असफल हो गया है। उसके सामने ही हमारे पीड़ित परिवार को मारा जाता है, पीटा जाता है, जातिक सूचक शब्द से अपमानित किया जाता है, लेकिन वहाँ नतमस्तक होकर देखता रहता है। और हमारा चौथा मांग है कि अभी नया प्रभारी, चौकी प्रभारी खुला है सकर्रा में, वहाँ का जो प्रभारी है, चौकी प्रभारी कृष्णा, पूरा नाम मैं नहीं जानता लेकिन कृष्णा है, कृष्णा राठौर है, उसके द्वारा यह बोला जाता है कि हम आपको सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया करवाएंगे। क्या इसी मैटर में हम आपके ही मैटर में लगे रहेंगे और हमारा दूसरा काम नहीं है? आपका कोई भी नुकसान होता है, कोई भी आपको परेशानी होता है या कोई भी आपको गांव वाला प्रताड़ित करता है तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। इस प्रकार से शब्द करते हुए इन लोगों को खदेड़ दिया जाता है। बताइए, आज संविधान का राज चलता है, संविधान से कोई व्यक्ति कहीं पर जा सकता है, आ सकता है, स्थापित हो सकता है, लेकिन ये प्रशासनिक व्यक्ति इस तरह से पीड़ित परिवार के साथ में दुर्व्यवहार करते हुए यह शासन के दबाव में किया जा रहा है। जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगा, इन दोषियों पे सख्त कार्रवाई नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आने वाले समय में 12 तारीख को भीम आर्मी के बैनर तले पूरे प्रदेश व्यापी इस मालखोड़दा थाना को तालाबंदी के साथ में घेराव किया जाएगा। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को आज संवैधानिक दायरे में रह के काम करना है और शासन प्रशासन को भी इसीलिए नियुक्त किया जाता है ताकि वो आम लोगों की रक्षा कर सके। और आज भीम आर्मी के जो हमारे साथी हैं वो यहाँ पर हैं और उनकी बातें आपने सुना। आइए हम और सुनते हैं जो वहाँ के गोरखापाली गांव के जो पीड़ित परिवार हैं उनका क्या कहना है इस विषय पे और क्यों आज वो उनको फिर से आज दूसरे दिन थाना के सामने रह के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? बोलिए। मैं अनामिका कुर्रे हूँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। 18 तारीख को मैं गई थी और 2 तारीख को भी मैं गई थी। टीआई के सर ने बुला कर ले जाया है कि सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। उसके सामने मेरे को वहाँ से गाली गलौज ढकेलते हुए निकाला गया कि चमार लोगों को नहीं रखा जाएगा। इतना सारा हम लोगों के साथ हुआ है। मेरे पति जो सैनिक हैं, बीएसएफ में हैं, उनके परिवार के साथ इतना सारा हो रहा है, न्याय हो रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे के पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रहा है सर। गाली गलौज, मेरे सास ससुर हैं उसको भी उन लोग गाली गलौज कर रहे हैं, कपड़ा फाड़ रहे हैं, गला को दबा रहे थे, इतना सारा गालू मारपीट किए हैं। बहुत सारा जो 2 बार गई थी वहाँ से मेरे को ढकल के निकाला गया है, गालू गलौज किया गया है। आप आंगनबाड़ी में काम करते हैं वहाँ पे और निश्चित रूप से आप सरकार के ही बैनर तले हैं और उसके बावजूद आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं।
यही साल ले गए थे साथ में जी प्रवीण राजपूत जी। कि बोला गया था कि आप मेरे साथ जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसे बोले। हम्म, और वहाँ से उसके सामने में सब कुछ हुआ है। आपके साथ गाली गलौज हुआ है? हाँ, सब कुछ हुआ है, गाली गलौज, जाति सूचक गाली दिए हैं, ढकेले हैं, गंदा गंदा गाली दे रहे थे। और सर उनके सामने कुछ करवाए नहीं। जहां प्रधानमंत्री साहब का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रहा है और उसी के मद्देनज़र या अवहेलना कह सकते हैं, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अपने घरों में रहने के लिए सुरक्षित नहीं हैं। और खासकर वो एक गवर्नमेंट के बैनर तले रहने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और वो सुरक्षित नहीं है। आपके हस्बैंड बीएसएफ में हैं, बीएसएफ का जवान जो सेना में रह के अपने अपने सेवा को दे रहे हैं देश के लिए, उनका परिवार आज सुरक्षित नहीं है। जी। और मैं सुकवारा को रही हूँ। 4 तारीख के घटना है, त्योहार के दिन, होली त्योहार के बाहर में सरपंच कौन कौन ला बढ़ा के लेगी सी, मोरो पति लेगी सी, कोटवारो लेगी से, सब चीज तो मैं नहीं जाना था कदवा। बाहर में शराब उराब पियात रही हमन, पीवा के झगड़ा हुआ होइन है। बोला हमन कोई पता नहीं, घर के महिला मन हमन त्योहार के दिन रोटी वोटी बनात रहे हन। तो हम बाद में हमन वहाँ से 10-12 लड़का मनाइन शुरू, ताहले छोटे मोर देवरानी के घर ला सटल अलगा दिन है। जतका डीजे वीजे जतका रही तेला तोड़ दिन है, पिकअप रही तेला आगी लगा दिन है। फिर महिला मन पूरा गांव के आगिन है, सब लड़का आगिन और घर में घुस के पूरा तहस नहस करके टीवी कूलर पंखा अलमारी यहाँ तक के टमाटर तक ला मन खून कचर के पूरा घर ले पूरा लूट पाट करके गहना उहना सब पैसा उसा सब अलमारी उमारी सब तोड़ ताड़ के लूट पाट करके ले गिन है। 4 मोटरसाइकिल रही से बाहर मोला जला दिन है, पिकअप रही 16 जला दिन है, ट्रैक्टर रही 16 जला दिन है, थ्रेसर रही 16 जला दिन है। सब ला जला के बाद में घर में घुस के पेट्रोल ला कमरा में उलट दिन है, आगी लगा के निकल गिन है। हम छोटे छोटे लड़का में रहे ओला बुझाए हन पानी वहाँ डाल के। तेकर बाद में तहले हम ला अइन है और तुमन निकला, हमन नहीं सकन चमड़ा समाज ला राखे। अब तुमन पूरा बिल्कुल निकला यहाँ का के घसीट के कोटवार के घर वाली ऐसे ओकर साथ पाऊ महिला मर रही हवा सब जी हमन ला निकाल दिन है वहाँ ले। और मारा पीटा कहे करत रही, हमन डर में भाग के आ गए हन। अब 1-1.5 महीना हो जाए, हमन 1 महीना हमन इधर उधर भटकत हन। हमन खाए पिए पर भी परेशान होते, कोई चावल दे देते, कोई पैसा देते, कोई सब्जी उब्जी ले लेके दे देते। तो इसने हमन खावा के इसने अपन दिन रोटी करत हन। हमन अपन घर में कुछ सुरक्षा नहीं हन, तो हमन कहाँ में सुरक्षा रबो। एकरे बा हमन यहाँ शासन प्रशासन करा आए हवन, तो एकर कर अभी गुहार लगात हन कि हमन हमर घर में सुरक्षा प्रदान किए जाए करके। तो हम यहाँ ले तो ले जाते हैं, चला ठीक है रखिए रखबो कही के। तो मोर देवरानी ले गई सेवाय वहाँ गी से, तो हम मोर देवरानी के संग में बाल बच्चा मतलब भी खसीस के निकालीन है। गाली गलौज जसने पही तसे अति खराब गाली दिन है। तो वहाँ से डर में टीआई के सामने में सब चीज भी हुई से, फिर भी टीआई एक शब्द नहीं बोली से, मतलब यहाँ निकाल के ले आनी से। तेकर बाद में FIR करवाए मन के नाम से, ओला भी नहीं करते ना आज तक हो गए। आगजनी कांड करे तेला भी एक जिन ला अंदर नहीं करते और सब कुछ ले सरपंच गाँव के सरपंच करवाते। तो हमन एकरे बा यहाँ थाना आए हन और सब की मांग करत हन कि जो भी हमार दोषी है तेकर ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। निश्चित रूप से इस न्यूज के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, वंदे भारत न्यूज निश्चित रूप से आपके जो मेहनत है, आप जो परेशान हैं, आप जो जिस तरह से आप सताए जा रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं शासन प्रशासन को से आग्रह करूंगा कि वो आपकी मांग को पूरा करें और आपको अपने घरों में सुरक्षित रहने के लिए जगह दे और निश्चित रूप से आपकी मदद करें। मैं यही आज शासन प्रशासन से मांग करूंगा। जी जी जी। और बात करें, हाँ, वो माँ बाप के घर में तेहू मला बहुत परेशान करत है, तेहू मला निकाला कह के। और जो हमार समाज के है ना, तेहू मला सब निकाल पोगा। 8-10 घर है, ते मन के साथ दिया कि कोई घर में मन के जइहा। सतनामी समाज के कितने परिवार है वहाँ पे? 8-10 परिवार है। 8-10 परिवार है। और बाकी पटेल है और सिदार। ये जो सामाजिक गतिविधियां हैं सच में हमारे देश को अंधेरे की ओर लेकर जा रही है और इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। वंदे भारत न्यूज़ से मैं YS जांगड़े, शक्ति छत्तीसगढ़ से।